प्रिय विद्यार्थियों, तर्कशास्त्र में वाक्य और वाक्य आकार की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि वाक्याकार के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि तर्कशास्त्र में 3 प्रकार के वाक्याकार बतलाए गए हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। 3 प्रकार के जो वाक्याकार है उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने बात की थी पुनर्कथन की, दूसरा व्याघ्यात है और तीसरा संभाव्य है जिसे हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कंटिंजेंट के नाम से जानते हैं। पहला जो है टोटोलॉजी, जिसे हम पुनर्कथन कह रहे हैं। पुनर्कथन किसे कहा जाता है कि एक मिश्र प्रतिज्ञप्ति है, उसके अंतिम कॉलम में यदि सारे सत्यता सारणी का हम प्रयोग कर रहे हैं और सत्यता सारणी का प्रयोग करते हुए उसके अंतिम कॉलम में सारे कथन यदि एक साथ सत्य होते हैं तो उसे हम पुनर्कथन या टोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कि जब हम जो है एक सत्यता सारणी का प्रयोग कर रहे हैं और हमारा जो भी प्रीमिसेस है उसका अंतिम कॉलम आएगा, अंतिम निष्कर्ष जो निकल कर आएगा, उसका जो अंतिम कॉलम है उसके सारी जो पंक्तियां हैं, सारे जो कथन हैं वो यदि एक साथ सत्य होते हैं तो वो पुनर्कथन कहलाएंगे। इसी प्रकार से मिश्र प्रतिज्ञप्ति के अंतर्गत जो है अंतिम कॉलम के सारे कथन यदि एक साथ असत्य होंगे तो वह व्याघ्यात कहलाते हैं। पहला, सारे कथन एक साथ सत्य होंगे तो क्या कहलाएगा? पुनर्कथन कहलाएंगे। सारे कथन एक साथ असत्य होंगे तो क्या कहलाएंगे? व्याघ्यात कहलाएंगे। और अंतिम कॉलम के सारे कथन न तो सत्य हो न ही असत्य हो। इसका तात्पर्य कि कुछ कथन जो है सत्य भी हो सकते हैं और कुछ कथन असत्य भी हो, अर्थात मिले जुले कथन जब आएंगे तो उसे हम कंटिजेंट के नाम से या संभाव्य के नाम से जानते हैं। तीनों स्थिति वाक्याकार के संदर्भ में हमने स्पष्ट की है कि अंतिम कॉलम के सारे कथन जो है एक साथ सत्य होंगे तो उसे हम पुनर्कथन कहेंगे। सारे कथन एक साथ असत्य होंगे तो उसे व्याघ्यात कहा जाएगा। और यदि मिले जुले कथन होंगे जिसमें सत्य भी होंगे और असत्य भी होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? संभाव्य कहेंगे। तो ये 3 जो है उसके आधार पर हम जो है अभ्यास करेंगे और अभ्यास के अंतर्गत जो है देखेंगे कि कौन से जो वाक्य आकार है वो पुनर्कथन है, व्याघ्यात है या संभाव्य, इसका हमें मालूम करना है। मालूम करने का तरीका आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि जब हम सत्यता सारणी का प्रयोग करेंगे, जो हमारा अंतिम स्तंभ आएगा, अंतिम कॉलम आएगा, उसके सारे कथन एक साथ सत्य होंगे तो पुनर्कथन होंगे, सारे असत्य होंगे तो व्याघ्यात होंगे और सारे कथन न तो एक साथ सत्य होंगे और न एक साथ असत्य होंगे तो वो संभाव्य होंगे। मिले जुले कथन जिसमें होंगे वो संभाव्य होंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम देखेंगे कि देखिए सबसे पहले ये इम्प्लीकेशन, फिर हमने कोष्टक में लिया है सेकंड पार्ट इसका जो है उसको लिया है ये इम्प्लीकेशन है, और ये पूरा सेंटेंस जो है बड़े कोष्टक में है, ये समाप्त हुआ। और इसका टोटल सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो रहे ये इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन कोष्टक में ले लिया, ये इम्प्लीकेशन रहे, और उसके बाद में सेंटेंस समाप्त करने के बाद में हमने इम्प्लीकेशन रह लिया। तो सारणी बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी राशियां हैं। तो इस पूरे सेंटेंस के अंतर्गत जो है 2 राशियां हैं, एक तो ये और दूसरा रह। तो सबसे पहले हम जो है 2 राशियां हैं तो 2 राशियों का चूंकि मान रखने के लिए जो है 2 राशियां रखेंगे, ये और रह। अब सबसे पहले इसको किस प्रकार से हम करेंगे कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में मझला कोष्टक होगा तो उसको हल करेंगे। इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक है ये इम्प्लीकेशन रहे, ये इम्प्लीकेशन रहे तो सबसे पहले देखिए ये इम्प्लीकेशन रहे का स्तंभ बना दिया। उसके बाद में इस ये इम्प्लीकेशन रहे को किसके साथ में जोड़ा है? ये के द्वारा जोड़ा गया है, इम्प्लीकेशन से जोड़ा गया। तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। तो देखिए ये इम्प्लीकेशन रहे ये जो है उसके बाद में छोटे कोष्टक के बाद में हमने बड़ा कोष्टक का कॉलम बना दिया, और अंतिम जो है सारा जिसमें इसको जो है इम्प्लीकेशन रह के द्वारा जोड़ा गया तो ये इम्प्लीकेशन रह आ गया। ये जो है हमने जो है सत्यता सारणी बनाने के लिए वाक्य का जो क्रम बनाया गया उसको हमने रखा है। अब सत्यता सारणी बनाएंगे तो सत्यता सारणी के अंतर्गत देखेंगे
कि भाई हमारे पास में दो राशियां हैं, तो दो राशियां तो कितनी पंक्तियां बनेगी, दो राशियों के लिए 4 पंक्तियां बनेगी, क्योंकि सूत्र में कहा गया 2 घात n, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पंक्तियां बनेगी। 4 का हमने बताया था कि जो पहला स्तंभ होता है उसमें आधा सत्य होता है और आधा असत्य होता है। तो आधा सत्य और आधा असत्य, तो ये देखिए 2 सत्य हो जाएंगे और 2 असत्य हो जाएंगे। 4 का आधा जो है 2 सत्य होंगे और 2 असत्य हो जाएंगे। सेकंड जो स्तंभ है उसमें इसका आधा हो जाएगा तो 1 सत्य हो जाएगा और 1 असत्य हो जाएगा। जैसा ये देखिए ये सत्य हो गया और ये असत्य हो गया। इसी प्रकार से ये सत्य है और ये असत्य, सत्य और असत्य हो गया। अब देखो यह इंप्लीकेशन रहे, यह इंप्लीकेशन रहे कब सत्य होता है, जब पहला भाग सत्य और दूसरा असत्य हो तो असत्य होगा, बाकी सभी में सत्य होगा। यह इंप्लीकेशन रहे जो है सत्य कब होता है और असत्य कब होता है। तो असत्य के संदर्भ में हम देख लेंगे एक ही परिस्थिति में जो है ये हेतु हेतु मात्रक वाक्य जो है असत्य होता है जब उसका पूर्वांग भाग सत्य और उत्तरांग भाग असत्य हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूर्वांग भाग ये भी सत्य और ये भी सत्य, दोनों ही भाग सत्य, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर में चले, पहला भाग सत्य और दूसरा असत्य है और नियम कह रहा है कि पूर्वांग भाग सत्य और उत्तरांग भाग असत्य हो तो हेतु हेतु मत में क्या होता है, सत्यता मूल्य असत्य होता है, तो ये असत्य हो गए। अब इसमें पहला भाग असत्य है तो पहला भाग जब असत्य हो रहा है तो असत्य होने की संभावना नहीं, क्योंकि असत्य तो तब होता है जब पहला भाग उसका सत्य हो। तो दोनों स्थितियों में असत्य नहीं है तो ये सत्यता मूल्य क्या आएगा, सत्य ही आएगा। यह सत्य आ गया और ये भी सत्य आ गया। याद हो गया, अभी याद हो गया तो ये मान हमारा आ गया, तो इसको मान को हम चाहे नहीं यहाँ रिपीट कर सकते हैं, सत्य असत्य सत्य और सत्य। और अब मान के इसको निकालना है, ये छोटा कोष्ठक हो गया, अभी इसको बड़े कोष्ठक करेंगे। तो बड़े कोष्ठक करने के लिए इसके साथ में जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा। तो इसी एक को देख रहे हैं, सेकंड भाग ये इंप्लीकेशन हो गया और ये जो पहला भाग हो गया, तो ये सत्य और ये सत्य, तो ये सत्य हो गया। ये सत्य पहला भाग सत्य और दूसरा असत्य है तो असत्य ही होगा। ये असत्य और ये सत्य है तो सत्य होगा, ये असत्य और ये भी सत्य होगा, ये सत्य निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ हुआ। अब ये जो मान आया है उसको इंप्लीकेशन है के साथ में, ये तो मान आ गया हमारा यहाँ, तो इसको चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं सत्य असत्य सत्य और सत्य। और रे का मान हमारा क्या है, रे का मान हम रख सकते हैं जो पहला रखा हुआ है सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य और असत्य। ये देखिए अब इंप्लीकेशन हम करेंगे तो ये सत्य है और ये सत्य है, तो इंप्लीकेशन में ये सत्य हो गया। असत्य और असत्य भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये सत्य है और ये भी सत्य है तो ये सत्य हो गया। ये असत्य है परंतु ये सत्य है तो ये असत्य आएगा। अब देखिए इस कॉलम के अंतर्गत देखिए कि अंतिम कॉलम क्या हमारा ये है, तो 3 तो सत्य आ रहे हैं और 1 असत्य है, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, न तो एक साथ सारे कथन सत्य आ रहे हैं और नहीं एक साथ सारे कथन असत्य आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सारे कथन न तो असत्य हो नहीं सत्य हो, मिले जुले होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य कहेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, संभाव्य हो, संभाव्य। अब सेकंड सेंटेंस की बात हम करेंगे, सेकंड जो है क्वेश्चन की बात हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत जो हम ये लेंगे, ये कंजक्टर है, ठीक है, और ये इंप्लीकेशन नोट है। ये हमारा प्रश्न है, एक्सरसाइज का जो प्रश्न है ये कंजक्टर है, पहला भाग है, और दूसरा भाग है ये इंप्लीकेशन नोट है, और इन दोनों को जो है जोड़ा गया है वो कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। अर्थात दो कोष्ठक है, अलग अलग कोष्ठक है, दोनों कोष्ठकों को जोड़ा किसके द्वारा जाएगा, कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है सत्यता सारणी बनाएंगे, तो सत्यता सारणी बनाने के लिए राशियां मालूम करेंगे। ये और र, दो राशियां हमारी इसमें है, ये और र, ये और र राशि है, और नोट र क्योंकि आएगा तो नोट र भी हम यहाँ पर पहले से ही ले सकते हैं। अब उसके बाद
कंजक्ट है और कंजक्शन है ये इम्प्लीकेशन नॉट है। ये हो गया। अब सबसे पहले देखिए दो वेरिएबल है तो कितनी राशियां बनेगी, 4 पंक्तियां बनेगी। 4 पंक्तियां बनेगी तो 2 सत्ते आएंगे और 2 असत्य आएंगे। 2 सत्ते और 2 असत्य। रह का क्या बनेगा, एक सत्य एक असत्य, एक सत्य दूसरा असत्य। नोट रहे तो रह का उल्टा हो जाएगा, असत्य है सत्य है असत्य है और ये सत्य। अब सबसे पहले चलो ये कंजक्टर है। कंजक्शन में कब सत्यता मूल्य कब सत्य होता है, जब दोनों कथन एक साथ सत्य हो तो सत्यता मूल्य सत्य होता है, बाकी सभी परिस्थितियों में असत्य होता है। तो ये सत्य है, ये और रह को देखेंगे, ये सत्य और ये सत्य है तो ये सत्य हो गया, ठीक है। ये सत्य है और ये असत्य तो ये असत्य होगा, ये असत्य और ये सत्य है तो ये असत्य होगा, क्योंकि एक ही परिस्थिति में सत्य होता है जब दोनों ही कथन एक साथ सत्य हो। ये असत्य और ये असत्य तो ये असत्य। ये तो पहला जो कोष्टक है वो हमारा हो गया। अब सेकंड कोष्टक भी चलेंगे, ये इंप्लीकेशन नोट रहे, ये हमारे पास है और नोट रहे, ये सेकंड बात है। तो इन दोनों को देखकर ये निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, ये सत्य और ये सत्य तो असत्य आ जाएगा, ये सत्य और ये भी सत्य है तो ये सत्य हो गया आपका, ये असत्य और ये असत्य तो ये भी सत्य हो जाएगा, असत्य और सत्य ये भी सत्य हो। अब देखिए दोनों कोष्टक हो गए, ये भी हो गया और ये भी होगा। इन दोनों को कंजक्शन करेंगे, ये कंजक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला कॉलम ये है, पहला जो है कोष्टक ये था, दूसरा कोष्टक है, तो इन दोनों के आधार पर ये कंजक्शन निकालेंगे। तो कंजक्शन में दोनों सत्यता मूल्य सत्य होगा तो सत्य होगा, बाकी सभी परिस्थितियों में असत्य होगा। तो ये सत्य और ये असत्य है तो ये असत्य हो गया, ये असत्य और ये सत्य है तो ये भी असत्य हो गया, ये असत्य और ये सत्य है तो ये भी असत्य हो गया, ये असत्य और ये सत्य है तो ये भी असत्य हो गया। अब देखो कि अंतिम कॉलम में क्या आ रहा है, अंतिम कॉलम में सारे कथन एक साथ असत्य आ रहे हैं और जब सारे कथन एक साथ असत्य आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याघात कहते हैं। उसे जो है व्याघात कहा जाता है। तो ये हमारा जो है सेकंड प्रश्न जो है व्याघात कहलाएगा। पहला हमारा संभाव्य आएगा और दूसरा क्या आया, व्याघात आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से व्याघात आया, क्योंकि हम जब रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट निकालते हुए अंतिम कॉलम तो पूछेंगे तो अंतिम कॉलम में यदि सारे मूल्य सत्य आएंगे तो उसको पुनर्कथन कहेंगे, सारे कथन एक साथ असत्य आएंगे तो उसे व्याघात कहेंगे, और मिले जुले कथन आएंगे न तो सत्य एक साथ आएंगे न असत्य आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य कहेंगे। तो ये जो है इस वाक्य आकार के अंतर्गत जो 3 जो वाक्य आकार रखे गए हैं, पुनर्कथन, व्याघात और संभाव्य, इनमें आप लोगों को छांटना है कि अमुक कथन जो है कौन सा, और वो कब संभव होगा, जब हम सत्यता सारणी का प्रयोग करेंगे। सत्यता सारणी का प्रयोग करने के लिए मैंने बहुत आसान बताया कि सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करने के बाद में बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, और उसके बाद में यदि मझला कोष्टक है या अन्य आ रहा है तो उसको हल करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट से बढ़ते हुए अंतिम जो है के अंतर्गत हमारा जितना भी वो जो प्रश्न होगा वो सारा जो है अंतिम कॉलम के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर 2 कथन थे अलग अलग, ये कंजक्टर है पहला कोष्टक था, ये इम्प्लीकेशन नोट रहे जो है सेकंड कोष्टक था, और इन दोनों को हमने अलग अलग जो है सत्यता सारणी में इनका मूल्य निकाला, और दोनों का अलग अलग मूल्य निकालने के बाद में दोनों का जो संयुक्त मूल्य आ रहा है, ये दोनों का जो जॉइंट मूल्य आ रहा है वो कंजक्शन के रूप में आ रहा है। तो ये कंजक्शन के रूप में जो मूल्य आया ये अंतिम कॉलम हो गया, और अंतिम कॉलम में जो भी सत्यता मूल्य रखा गया, जो भी सत्यता मूल्य रखा गया उसके आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि हमारा जो कथन है वो पुनर्कथन, व्याघात और संभाव्य में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस आर्गुमेंट के अंतर्गत जो है अंतिम कॉलम में सारे कथन जो है असत्य आए, और जब सारे कथन असत्य आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, व्याघात कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इनका निर्धारण करेंगे।
तो आप लोग जो है पुनर्कथन, व्याख्यात और संभाव्य को समझने के लिए अधिक से अधिक उसकी एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। जब आप लोगों के ये समझ में आएगी, अगले वीडियो में फिर कुछ प्रश्नों की चर्चा अपन करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आए। धन्यवाद।